बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई और दोस्तों, ये क़यामत के बारे में कि क़यामत के दिन आमाल तोले जाएंगे और उस आमाल के बक़दर इंसान के हक में फैसला होगा। खुशकिस्मत लोगों के बारे में जन्नत और बदकिस्मतों के हक में जहन्नम का फैसला होगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क़यामत के दिन लोग 3 ग्रोहों में तकसीम होंगे। लोग 3 तरह के होंगे। एक वो होंगे जिसके पास सिरे से नेकी नहीं होगी, उनसे जहन्नम के काले रंग की एक गर्दन नमूदार होकर उनको एक लुक्मा में सफाया कर देगा, एक लुक्मा करके उनको खत्म कर देगा। ये वो शख्स होगा जिसके पास कोई नेकी नहीं होगी और ये आदमी जहन्नम का ईंधन बनेगा और पुकारेगी, ए दाइमी बदनसीबो, ए दाइमी बदनसीबो, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जिंदगी गुजार लेंगे। और इसी तरह दूसरा ग्रोह वो उन लोगों का है जिसने जिंदगी में कोई बुराई, नाफरमानी, बगावत, अल्लाह के हुक्म नहीं तोड़े होंगे, बल्कि उसकी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के नबी के तरीकों के मुताबिक 100% तरीकों के मुताबिक गुजार लिया। वो खुश नसीब लोग होंगे, वो खुश नसीब लोग होंगे। वो लोग खड़े होंगे और वो खुशी खुशी के साथ जन्नत की जानिब गामजन हो जाएंगे। और यही मामला तहज्जुद गुजार लोगों के साथ भी होगा। जो लोग तहज्जुद का एहतमाम करता है वो भी खुशी खुशी के साथ जन्नत में जाएगा, जन्नत की खुशी और मजे आराम से लेगा। और तीसरा वो शख्स है, तीसरी ग्रोह वो है जिनकी तादाद में सबसे ज्यादा होंगे वो लोग, और वो होंगे उनकी नेकियां और उनकी बुराइयां मिली जुली होंगे, कुछ नेकियां और कुछ बुराइयां, कुछ नेकियां और कुछ बुराइयां। उन्हें उनकी बुराइयों से आगाज जरूर किया जाएगा, तूने ये गुनाह किया है, ताकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की शान किब्रियाई को उन पर जाहिर किया जाएगा। जब आमाल का वजन किया जाएगा तो उनकी आंखें अपने हिसाब की तरफ होगी, उनको फिक्र होगी कि अब किया होगा, और ये अपने नतीजे के मुंतजिर होंगे और यही इंतजार में होगा कि क्या नतीजा निकलता है। ये बहुत हैबत, वहशत और खौफ और डर की लम्हात होंगे। उसी में मखलूक की अक्लें माऊफ हो जाएंगी
उनकी अक्लें खत्म हो जाए कि हमारे बारे में क्या फैसला होगा। तो फिर जिनकी नेकियों का पल्ला भारी होगा वो अल्लाह के फजलो करम से जन्नत में जाएगा, और जिसकी बुराइयों की पल्ला भारी होगा वो जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। हजरत हसन रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के गोद में रखे इस्तिराहत फरमा रहे थे, और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आखिरत के बारे में फिक्र करके रोने लगी, हत्ता कि आप कि आंसू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठे और पूछा, आयशा तुझे किस चीज ने रुलाया, तुझे किस चीज ने रुला दिया, और तुझे किस चीज ने आंसू बहाने पर मजबूर किया। उन्होंने फरमाया, आखिरत की फिक्र ने। फिर पूछा, किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत अपने अहलो अयाल को याद करेंगे, हम भी आपको याद होंगे रोज़े क़यामत में? फरमाया, आयशा अल्लाह की कसम, क़यामत के दिन इतनी हेबत वाली दिन है, उसी दिन किसी को कोई याद नहीं होगा। मैं उस जात की कसम खाता हूं कि 3 जगह ऐसी है जहां इंसान को अपनी फिक्र होगी और किसी का फिक्र नहीं होगा, और किसी का फिक्र नहीं होगा। और उसमें फरमाया, सबसे पहले जब अमाल का वज़न किया जाने लगा तो उसी वक्त अमाल तोलने के वक्त में फिक्र होगा कि हमारा क्या बनेगा। और दूसरी नंबर, जब अमलनामा मिलते वक्त होगा उसी वक्त अपना फिक्र कि हमें दाएं हाथ पे मिलेगा बाएं हाथ पे मिलेगा। इसलिए दाएं हाथ तो जन्नत का टिकट है और बाएं हाथ जहन्नम का। तो मिलते वक्त यही फिक्र होगी कि अभी मिलेगा कहां, किस हाथ से। और फिर फरमाया कि तीसरी जगह जो है वो पुलिसरात पर है। पुलिसरात पर गुजरने के वक्त इंसान को अपनी फिक्र होगी कि मैं गुजर जाऊंगा या नीचे जहन्नम में गिर जाऊंगा, और किसी का फिक्र नहीं होगा। इसलिए अल्लाह हमें इन 3 जगहों में फिक्र और उसके लिए अमाल की तैयारी अल्लाह पाक नसीब फरमा।